नमस्ते दोस्तों। आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम रूम में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम बीएड सेकंड ईयर के नॉलेज लैंग्वेज और करिकुलम के देखिए लास्ट 3 ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखने वाले हैं। देखिए ये पेपर जो है ये जून 2019 का है। उसके बाद हम 2020 और 2021 को भी देखिए कवर करेंगे इसी वीडियो में। तो वीडियो को देखिए लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए यहाँ पर देखिए बीएड सेकंड ईयर और ये देखिए ये जो क्वेश्चन पेपर है 2019 का है और पेपर का नाम देखिए नॉलेज लैंग्वेज एंड करिकुलम। यहाँ पर देखिए पेपर का नेम है और पेपर कोड है यहाँ पर देखिए E303। और देखिए दोस्तों ये जो पेपर है ना, ये देखिए आपका 3 घंटे के लिए देखिए पेपर होता है और कुल देखिए 40 मार्क्स के लिए पेपर आपसे पूछा जाता है। तो सबसे पहले देखिए हम इसमें सेक्शन ए को पढ़ेंगे, जिसमें देखिए विस्तृत उत्तरीय प्रश्न यहाँ पर दिए हुए हैं। तो देखिए सब देखिए इसे मैं थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले देखिए हम इसमें नोट को पढ़ेंगे। देखिए यदि आप किसी भी देखिए क्वेश्चन पेपर को सोल्व करते हैं तो सबसे पहले देखिए नोट को पढ़ना देखिए जरूरी होता है। तो इसमें लिखा हुआ है कि इस खंड में 3 प्रश्न दिए हुए हैं, प्रत्येक प्रश्न में आंतरिक चयन का विकल्प है। देखिए प्रत्येक प्रश्न में ना एक देखिए आंतरिक चयन का देखिए एक विकल्प है और सभी प्रश्न करना देखिए अनिवार्य है। प्रति प्रश्न देखिए 8 अंकों का है। यहाँ पर देखिए प्रति प्रश्न देखिए 8 अंकों का है और 3 प्रश्न यहाँ पर आपको करने पड़ेंगे और हर एक प्रश्न का देखिए ना एक आंतरिक विकल्प भी यहाँ पर है। तो सबसे पहले ही क्वेश्चन देखिए ये आ गया हमारी स्क्रीन पर, तो इसे पढ़ते हैं। देखिए भाषा को परिभाषित कीजिए, भाषा विकास के विभिन्न सिद्धांतों को बताइए। तो सबसे पहले देखिए इसमें भाषा के बारे में बताना है और उसको देखिए परिभाषा यहाँ पर आपने लिख ली होगी। देखिए कम से कम 2 से 3 परिभाषा तो आप कम से कम देखिए यहाँ पर लिखनी होगी। 3 से ऊपर भी अगर आप लिख देंगे तो बहुत ही अच्छा आपका जो है क्वेश्चन जो है बन जाएगा। उसके बाद देखिए भाषा के विभिन्न सिद्धांतों को बताइए। भाषा के जितने भी देखिए सिद्धांत है ना, उन सभी सिद्धांतों को आपको लिखना होगा। अगर आप ये क्वेश्चन कर देते हैं तो उसमें 8 नंबर देखिए यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। देखिए जैसे कहा था देखिए इसका देखिए आंतरिक विकल्प भी है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है ना देखिए अथवा। तो ये वाला क्वेश्चन देखिए इसका आंतरिक विकल्प है। इसमें लिखा हुआ है कि ज्ञान मीमांसा से आप क्या समझते हैं। प्रकृतिवाद देखिए प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद तथा आशरवाद के अनुसार ज्ञान मीमांसा को संक्षिप्त विवेचना कीजिए। तो ये देखिए इसका आंतरिक विकल्प था। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन के लिए ज्ञान मीमांसा से आप क्या समझते हैं, देखिए ज्ञान मीमांसा क्या है आपकी नज़रों में, वो यहाँ पर आपको लिखना होगा। देन उसके बाद प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद तथा आदर्शवाद के अनुसार ज्ञान मीमांसा की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। यानी कि इन तीनों के बारे में ज्ञान मीमांसा में देखिए कितनी भूमिकाएं निभाई हैं, उन सभी के बारे में लिखना पड़ेगा। तो दोनों में से क्वेश्चन देखिए एक क्वेश्चन करना होगा और आपको देखिए 8 मार्क्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। देखिए ऊपर के दोनों ही क्वेश्चन देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट है और दोनों में से दोनों देखिए एक ना एक बार देखिए वो रिपीट होते रहते हैं। यदि आप इन दोनों की तैयारी कर देंगे तो एक क्वेश्चन देखिए आपका आसानी से यहाँ पर आपको लग जाएगा। तो सेकंड क्वेश्चन है देखिए एकीकृत पाठ्यक्रम का क्या अर्थ है, एकीकृत पाठ्यक्रम की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले देखिए एकीकृत पाठ्यक्रम का देखिए क्या अर्थ है, वो अर्थ आपको बताना होगा। और इसमें देखिए 2 से 3 आप देखिए इसकी परिभाषा भी दे सकते हैं और उसके बाद देखिए एकीकृत पाठ्यक्रम की जितनी भी देखिए विशेषताएं हैं, उन विशेषताएं का विस्तार पूर्वक आपको वर्णन करना होगा। और इसके लिए यहाँ पर देखिए 8 मार्क्स आपको आराम से यहाँ से मिल जाएंगे। देखिए इसका भी देखिए एक आंतरिक विकल्प है। ये देखिए ये वाला क्वेश्चन ये लिखा हुआ है देखिए अथवा। तो या तो आप उसे कर सकते थे या फिर आप इसे करना होगा। इसमें लिखा है वाचन शब्द को परिभाषित कीजिए। प्रभावी वाचन के लिए विभिन्न रणनीतियों को इंगित कीजिए। यानी कि वाचन शब्द को सबसे पहले वाचन शब्द के बारे में लिखना होगा। उसके बाद मिनिमम देखिए 2 से 3 यहाँ पर आपको परिभाषा निकली होगी। 2 से 3 से ज़्यादा भी लिख सकते हो आप। प्रभावी वाचन के लिए विभिन्न रणनीतियाँ देखिए इस जो वाचन है ये इसको प्रभावी बनाने के लिए किन किन विभिन्न रणनीतियों को आप इंगित कर सकते हैं, वो सभी आपको लिखना होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3। ये देखिए हमारी स्क्रीन पर आ गया। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है शिक्षण का अर्थ व परिभाषा दीजिए। देखिए शिक्षण का अर्थ एवं परिभाषा, देखिए शिक्षण का अर्थ भी आपको बताना पड़ेगा कि शिक्षण किसे कहते हैं और उसकी 2 से 3 कम से कम देखिए परिभाषा भी यहाँ पर आपको लिखनी पड़ेगी। उसके बाद शिक्षा की प्रकृति का वर्णन कीजिए। शिक्षण की जो प्रकृति है ना उसका देखिए वर्णन भी आपको करना पड़ेगा, इसकी कितनी बड़ी प्रकृति है, किस तरह से ये काम करता है। तो यहाँ पर आपको देखिए 8 नंबर देखिए यहाँ पर आपको मिलते हैं। ये जो क्वेश्चन है शिक्षण का अर्थ और शिक्षण की परिभाषा दिए, तो ये आपका 2 नंबर पे भी देखिए पूछ लिया जाता है। तो ये देखिए इसे आप अच्छे से रेडी कर लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए इसका देखिए आंतरिक विकल्प है। देखिए ये वाला क्वेश्चन अंतर विषयक सहसंबंध विषय पर निबंध लिखिए। देखिए अंतर विषय सहसंबंध देखिए ये एक टॉपिक है, अंतर विषय सहसंबंध। इस पर देखिए आपको विस्तार पूर्वक एक निबंध लिखना होगा, जिसके लिए आपको यहाँ पर आपको 8 मार्क्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो ये था हमारा सेक्शन ए। अब बात करते हैं हम सेक्शन बी की, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो इसे स्क्रॉल करके अगेन देखिए सबसे पहले हम देखिए नोट को पढ़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन पेपर को सोल्व करने से पहले हमें नोट को देखिए पढ़ लेना चाहिए। इस खंड में देखिए 8 प्रश्न दिए गए हैं। जैसे सेक्शन बी है, इसमें देखिए 8 प्रश्न है और किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न को देख सोल्व करने के लिए यहाँ पर आपको 2 अंक यहाँ पर आपको दिए जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए मैं आपको
देखिए थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेता हूँ। ये देखिए पहले क्वेश्चन आएगा सेक्शन बी का, देखिए यानी कि 4th क्वेश्चन है, लेकिन सेक्शन बी का ये पहला क्वेश्चन है। ज्ञान की वैधता क्या है? देखिए ज्ञान की वैधता क्या है, क्या नहीं सॉरी, ज्ञान की वैधता क्या होती है, ठीक है। तो इसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा, जिसके लिए यहाँ पर आपको आराम से 2 मार्क्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। इसमें देखिए अगला क्वेश्चन है ये वाला है, सामाजिक संरचना से आप क्या समझते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, उच्चारण कौशल क्या होता है। देखिए उच्चारण कौशल, प्रोनाउंसिएशन स्किल, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं व्हाट इज प्रोनाउंसिएशन स्किल। तो यहाँ पर देखिए उच्चारण कौशल क्या होता है, इसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा, जिसके लिए यहाँ पर आपको आसानी से यहाँ पर आपको 2 मार्क्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए ये वाला है कि लेखन कौशल को सुधारने के तरीके बताइए। देखो आपको जो राइटिंग की जो स्किल होती है ना, उसे सुधारने के लिए आप अपनी राइटिंग को किस तरह से बेटर और बेटर कर सकते हो, तो उसे सुधारने के तरीके आपको यहाँ पर आप बताने हैं, कौन कौन से वो तरीके होते हैं, जिसके लिए यहाँ पर आपको 2 मार्क्स इसमें भी आपको मिल जाएंगे। तो अगर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, बाल केंद्रित शिक्षा के संबंध में गांधी जी के विचारों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। देखिए जो बाल केंद्रित शिक्षा का जो विचार है ना, सर्वप्रथम देखिए गांधी जी ने दिया था, तो उसके संबंध में गांधी जी के विचार क्या थे बाल केंद्रित शिक्षा के ऊपर, वो सभी विचार आपको लिखने पड़ेंगे, जिसके लिए यहाँ पर आराम से आपको मार्क्स इसमें भी आपको मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखिए ये वाला, पाठ्यक्रम विकास के विभिन्न मंडलों के नाम बताइए। जब पाठ्यक्रम विकास के देखिए कितने मंडल हैं ना, उन सभी मंडलों के नाम आपको यहाँ पर लिखने होंगे, जिसके लिए यहाँ पर आपको आसानी से नंबर इसमें भी देखिए मिल जाएंगे। देखिए यदि आप देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, अगर आप इन्हें भी तैयार कर लेता है तो इनमें से देखिए 2 to 3 to 4 क्वेश्चन तो आपको एज इट इज रिपीट यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। देखिए आपके जो B.Ed सेकेंड ईयर के देखिए एग्जाम भी आपके होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पाठ्यक्रम की रूपरेखा से आप क्या समझते हैं। जो पाठ्यक्रम की जो देखिए पाठ्यक्रम क्या होता है, जैसे कि आपने देखिए B.Ed सेकेंड ईयर में आपने लेसन प्लान वगैरह बनाए होंगे ना, तो उसी से रिलेटेड देखिए ये वाला आपका क्वेश्चन है। देखिए पाठ्यक्रम की रूपरेखा से आप क्या समझते हैं, तो आपको लिखना पड़ेगा, और इसके लिए भी यहाँ पर आपको आराम से देखिए नंबर मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है देखिए सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन है, ज्ञान और कौशल में क्या अंतर है। देखिए ज्ञान और कौशल में देखिए क्या अंतर है। ज्ञान और कौशल दोनों देखिए इंपोर्टेंट टॉपिक है दोनों, इनके बारे में देखिए आप पढ़ भी लेंगे जब आप मॉडल पेपर से तैयारी करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपके देखिए इस खंड में देखिए 8 क्वेश्चन थे, और 8 में से ना केवल 4 क्वेश्चन यानी कि 50% क्वेश्चन इस खंड में से करने थे, और प्रत्येक क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए यहाँ पर देखिए आपको 2 मार्क्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो ये था हमारा सेक्शन बी। अब बात करते हैं देखिए सेक्शन सी के बारे में। सेक्शन बी में देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ पर आपके पूछे जाते हैं सेक्शन सी में। तो अगेन सबसे पहले हम नोट को पढ़ेंगे। देखिए इस खंड में 10 प्रश्न है, और किन्हीं देखिए 8 प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर आपको देने पड़ेंगे, और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए यहाँ पर देखिए 1 मार्क्स आपको यहाँ से आराम से मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्वेश्चन देखिए हमारा देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है देखिए ये वाला, NCF का पूर्ण रूप बताइए ना, NCF की फुल फॉर्म यहाँ पर आपको बतानी पड़ेगी। देखिए NCF जो है ना वो 2005 में देखिए लागू किया गया था, तो NCF की फुल फॉर्म यहाँ पर आपको बतानी पड़ेगी। कभी कभी ये भी पूछ लिया था कि NCF किस वर्ष देखिए लागू किया था, तो देखिए 2005 में देखिए NCF लागू किया गया था। अगर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, देखिए पाठ्य पुस्तकों के 2 महत्व बताए। देखिए पाठ्य पुस्तकों के 2 महत्व कौन कौन से, उन महत्व के बारे में आपको लिखना पड़ेगा, जिसके लिए यहाँ पर 1 मार्क्स देखिए यहाँ पर आपको आराम से मिल जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए ज्ञान और सूचना में 2 अंतर। देखिए 2 अंतर बताइए और 1 मार्क्स देखिए आपका हो जाएगा। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना सेक्शन सी वाला जो पार्ट है, तो सेक्शन सी में क्या होता है कि इसमें देखिए नंबर कटने के चांसेस ना बहुत ही ना के बराबर होता है। यदि आपने उत्तर ही गलत दिया है तो ये देखिए आपके नंबर कटेंगे, अदरवाइज देखिए इस सेक्शन में आपके नंबर बिल्कुल भी नहीं कटते हैं। राइटिंग पे भी वो आपके नंबर नहीं काट सकता, ठीक है। तो आप आराम से नंबर देखें। देखिए यही वो सेक्शन होता है जो आपकी परसेंटेज को ना काफ़ी ऊपर पहुँचा देता है, क्योंकि इसमें से नंबर देखिए कटने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, ठीक है। तो इस सेक्शन को आप बिल्कुल भी देखिए गलत करके मत आइएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए शिक्षण को परिभाषित कीजिए। देखिए शिक्षण को परिभाषित कीजिए, यानी कि शिक्षण की एक परिभाषा भी अगर आप लिख देंगे तो 1 मार्क्स यहाँ पर आपको देखिए आपको आसानी से मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है देखिए हमारा पाठ्यक्रम का क्या अर्थ है। देखिए बहुत ही कॉमन से क्वेश्चन है। देखिए करिकुलम का देखिए हम पढ़ रहे हैं नॉलेज, लैंग्वेज और करिकुलम पेपर का, और यहाँ पर देखिए वही पूछ लिया गया कि करिकुलम यानी कि पाठ्यक्रम का अर्थ क्या होता है। 1 नंबर देखिए यहाँ पर आपको मिल जाएगा। इसे देखिए और भी सोल्व कर एक भी देखिए इजी बना दिया है। अब आगे ना ट्रू एंड फॉल्स, सत्य असत्य, देखिए बहुत ही इजी पेपर आता है। यदि आप इस पेपर को भी देखिए अच्छे से तैयार कर लेंगे, कि 3 ईयर के पेपर में इस वीडियो में पढ़ाने वाला हूँ। यदि आप इन तीनों ईयर के पेपर को आराम से देख लेंगे ना, और उसके बाद आप मॉडल पेपर भी नहीं पढ़ते हैं, किताब भी नहीं पढ़ते, तो भी आप देखिए 70 to 80% नंबर देखिए आराम से ले आएंगे, ठीक है। बस आप इन क्वेश्चनों को रिपीट कर लीजिएगा और उनकी तैयारी करने स्टार्ट कर देगा। जो भी क्वेश्चन मैं इस वीडियो में देखिए 3 ईयर के पढ़ाने वाला हूँ। देखिए ट्रू और फॉल्स आ गया है, तो ये वाला क्वेश्चन देखिए 17 नंबर, कौशल में अभ्यास का बहुत महत्व है। तो क्या कौशल में जो अभ्यास का बिल्कुल सत्य क्वेश्चन है, देखिए बिल्कुल ये राइट हो जाएगा। कौशल में जितने भी आप प्रैक्टिस करेंगे ना उतनी देखिए इंप्रूवमेंट देखिए आपकी होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए शिक्षण और प्रशिक्षण समानार्थी शब्द। देखिए शिक्षण और प्रशिक्षण जो है समानार्थी नहीं, सिनोनियम वर्ड है, बिल्कुल नहीं है, देखिए गलत हो गया।
ठीक है। तो 1 नंबर देखिए, 2 नंबर तो यहाँ पर आपको मिल गए। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 19। और विषय केंद्रित पाठ्यक्रम एक परंपरावादी पाठ्यक्रम है। देखिए विषय केंद्रित पाठ्यक्रम एक परंपरावादी पाठ्यक्रम है, तो यहाँ पर आपको सत्य और असत्य यहाँ पर आपको देखिए बताना होगा। उसके बाद देखिए DIET का अर्थ है जिला बेसिक शिक्षा संस्थान। जो DIET की जो फुल फॉर्म है, क्या वो ये है? बिल्कुल देखिए, बिल्कुल सही बात है, यही फुल फॉर्म है। इसका सत्य कर देते हैं, 1 नंबर यहाँ पर आपको देखा आसानी से मिल जाएगा। स्क्रॉल करके देखिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए वर्तमान पाठ्यक्रम संकुचित है और परीक्षा केंद्रित है। तो बिल्कुल देखिए ये बिल्कुल सत्य का स्वर है। देखिए वर्तमान का जो पाठ्यक्रम है ना, वो देखिए संकुचित है, एक एरिया में बंद है और परीक्षा केंद्रित है। देखिए परीक्षा के वगैरह केंद्रित है। अब ये दिखा, अब हालांकि ये अभी इंप्रूवमेंट किए जा रहे हैं इसमें। आज क्या पर देखो ज्ञान को जो है ना, वो बाहरी ज्ञान से देखिए जोड़ा जा रहा है। प्रैक्टिस करके देखिए यहाँ पर सिखाया जाता है कि आपको दैनिक जीवन में उस जो आप पढ़ाई कर रहे हैं उसका देखिए आप फुल देखिए यूज कर सके। तो ये वाला देखिए सत्य क्वेश्चन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये वाला क्वेश्चन पेपर देखिए यहाँ पर समाप्त होगा। देखिए ट्रू फॉल्स भी इसमें पूछे गए थे, उसमें थ्योरिकल क्वेश्चन भी पूछे गए थे एक एक देखिए लाइन के। तो ये वाला क्वेश्चन देखिए मैंने कवर कर लिया। अब मैं बात करता हूँ, देखिए ये देखिए 2019 का क्वेश्चन पेपर था। अब हम चलते हैं देखिए 2020 के क्वेश्चन के ऊपर। देखिए वीडियो को देखिए लाइक जरूर कर देगा, और हमारे चैनल देखिए यूट्यूब चैनल एग्जाम रूम को आप सब्सक्राइब जरूर कर देगा। ये देखिए अब हम आ गए हैं, देखिए मैं इसको स्क्रॉल करके ऊपर की तरफ जा रहा हूँ। और हम पढ़ते हैं देखिए 2020 का देखिए पेपर नॉलेज लैंग्वेज एंड करिकुलम का B.Ed सेकेंड ईयर। ये देखिए मैं स्क्रॉल करके देखिए आ गया हूँ यहाँ पर। जैसे कि आप देखिए स्क्रीन पर देख रहे हैं, देखिए B.Ed सेकेंड ईयर और ये 2020 का ही देखिए यहाँ पर पेपर है। पेपर का नाम देखिए नॉलेज लैंग्वेज एंड करिकुलम है, और पेपर कोड देखिए यहाँ पर देखिए 303 है और 40 मार्क्स के लिए होता है। उसमें देखिए आप में स्क्रॉल करके देखिए इसके ऊपर की तरफ चलते हैं। तो अगेन जैसा कि मैंने कहा था, सबसे पहले देखिए हम इसमें सेक्शन A को पढ़ेंगे, जिसमें देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यहाँ पर आपके दिए हुए हैं। तो इसमें स्क्रॉल करके देखिए ऊपर की तरफ चल देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर आगे सबसे पहले देखिए इसमें हम नोट को पढ़ेंगे। देखिए जैसा कि आप नोट दिया हुआ है, तो सबसे पहले देखिए हम नोट को पढ़ेंगे। ये देखिए आगे वाला नोट। तो इसमें लिखा है कि इस खंड में 3 प्रश्न दिए गए हैं और प्रत्येक प्रश्न में आंतरिक चयन का विकल्प है। जैसा कि आपका 2019 के पेपर में दिया गया था कि आंतरिक चयन का विकल्प है। और देखिए इस बार क्या होगा आपको ना, पहले तो देखिए उसमें देखिए 3 क्वेश्चन करने पड़े थे, लेकिन इसमें देखिए किन्हीं 2 ही प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर आपको देने होंगे, और प्रत्येक प्रश्न जो है ना 12 मार्क्स का यहाँ पर आपका होने वाला है। ठीक है। तो अब मैं देखिए इसको स्क्रॉल कर लेता हूँ। देखिए सबसे पहले ये क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, जैसे कि आप देख रहे हैं। देखिए ज्ञान क्या है, ज्ञान के विभिन्न रूपों की व्याख्या कीजिए। तो सबसे पहले देखिए ज्ञान क्या है, व्हाट इज नॉलेज। तो नॉलेज इसके बारे में लिखना पड़ेगा, ज्ञान क्या है इसके बारे में लिखिए। इसकी 2 से 3 देखिए परिभाषा दीजिए, और ज्ञान की विभिन्न जितने भी देखिए रूप है ना, उनकी व्याख्या कीजिए। और यहाँ पर आपको 12 में से 12 मार्क्स देखिए यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है इस पेपर का, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। देखिए ये नॉलेज, देखिए नॉलेज लैंग्वेज और करिकुलम, इन 3 पॉइंट को आप अच्छे से समझ जाएंगे ना, इन्हें सब अच्छे से बिल्कुल याद कर लेंगे, इनके बारे में अच्छे से पढ़ लेंगे, तो ये पूरा पेपर ना आप ऐसे चुटकी में सोल्व कर दोगे। केवल 3 टॉपिक के ऊपर देखिए यहाँ पर आपको तैयारी करनी होगी। आगे जैसे कि देखिए इसका देखिए आंतरिक विकल्प है ये वाला क्वेश्चन। फ्रोबेल और मारियाना मांटेरोटी के बाल केंद्रित शिक्षा से संबंधित शैक्षणिक विचारों की तुलना कीजिए। देखिए सबसे पहले फ्रोबेल और मारियाना मांटेरोटी के बाल केंद्रित जो शिक्षा तो है ना, उनके संबंधित शैक्षिक विचार, यानी इन दोनों के देखिए विचार देखिए अलग अलग है, लेकिन उसमें से कौन से ऐसे विचार है जो आपस में एक दूसरे से संबंधित है, उन विचारों के बारे में यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, जिसके लिए यहाँ पर आपको 12 मार्क्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो ये देखिए सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे अजीब सा लग रहा है, लेकिन फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो था ना, वो देखिए बहुत ही अच्छा था। ठीक है। ये वाला देखिए दूसरे क्वेश्चन का दूसरे क्वेश्चन है ये। तो लेखन कौशल से आप क्या समझते हैं? देखिए वही देखिए देखिए लेखन कौशल से, देखिए लेखन कौशल मैंने कहा ना राइटिंग स्किल, देखिए लेखन कौशल से देखिए 2019 में भी क्वेश्चन पूछा गया था, और देखिए 2020 में भी ये पूछा गया है, और देखिए 2021 में भी देखिए इस रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा, वो भी मैं देखिए 2021 का भी क्वेश्चन पेपर में आपको देखिए यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ। इसमें लिखा है कि लेखन कौशल से आप क्या समझते हैं, लेखन की आवश्यकता एवं महत्व की विवेचना कीजिए। देखिए लेखन कौशल से आप क्या समझते हैं वो लिखना पड़ेगा, 2 से 3 इसकी परिभाषा दीजिए, और लेखन कौशल की आवश्यकता क्यों है, इसके महत्व क्यों है, तो इसकी विवेचना आपको करनी होगी, जिसके लिए यहाँ पर आपको 12 मार्क्स यहाँ पर आपको आसानी से मिल जाएंगे। अब देखिए इसका भी देखिए कि आंतरिक विकल्प है। देखिए यहाँ पर देखिए भाषा क्या है, लेंगे व्हाट इज लैंग्वेज। अब भाषा की प्रकृति की विशेषता की विस्तार व्याख्या कीजिए। देखिए भाषा क्या है, भाषा के बारे में लिखिए, 2 से 3 अगेन इसकी परिभाषा दीजिए, भाषा की प्रकृति एवं विशेषता का विस्तार पूर्वक व्याख्या कीजिए, और 12 में से 12 नंबर आपके हो जाएंगे। बहुत ही देखिए सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर आप इसकी मॉडल पेपर से भी देखिए तैयारी करेंगे ना, तो एज इट इज ये क्वेश्चन देखिए आपको बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन देखिए मॉडल पेपर में यहाँ पर आपको देखना मिलेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिए यहाँ पर बाल केंद्रित पाठ्यक्रम से आप क्या समझते हैं।
बाल केंद्रित पाठ्यक्रम की विभिन्न विशेषताओं को इंगित कीजिए। तो सबसे पहले देखिए बाल केंद्रित पाठ्यक्रम से आप क्या समझते हैं, बाल केंद्रित पाठ्यक्रम के बारे में आप लिखिए। उसके बाद बाल केंद्रित पाठ्यक्रम की विभिन्न विशेषताएं, कितनी कितनी इसकी विशेषताएं, उन विशेषताओं के बारे में से आप बताइए और 12 में से 12 मार्क्स आसानी से ले जाइए। देखिए इसका भी देखिए एक आंतरिक विकल्प है, ये देखिए मैं इसको स्क्रॉल कर लेता हूँ, यहाँ पर देखिए आंतरिक विकल्प है, ये देखिए इसका आंतरिक विकल्प। उच्चारण कौशल क्या है, भाषा विकास में बोलने की कला के महत्व पर विस्तार पूर्व टिप्पणी लिखिए। देखिए जो हम बोलकर जो पढ़ते हैं ना, जो बोलकर हम पढ़ते हैं, तो उच्चारण कौशल क्या है इसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा। और भाषा विकास के बोलने की कला, नहीं आप बोलने की भी देखिए कला होती है, जब आप अच्छी तरह से जानते होंगे, आप बीएड कर रहे हैं तो बोलने की जो एक कला होती है, जो एक आर्ट होती है, उसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, जिसके लिए यहाँ पर 12 में से 12 मार्क्स यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो ये था देखिए सेक्शन ए। सेक्शन ए में देखिए 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, हर एक क्वेश्चन का देखिए एक आंतरिक विकल्प है और इसमें से केवल देखिए आपको 2 ही क्वेश्चन यहाँ पर आपको करने पड़ेंगे, जिसके यानी कि इस सेक्शन में से आपके 24 क्वेश्चन तो यहाँ पर आप देखिए इस सेक्शन में आपके आराम से मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए स्क्रॉल करके देखिए आगे पहुँच जाते हैं हम। देखिए ये आ गया देखिए हमारा सेक्शन बी। देखिए ये है सेक्शन बी, अति लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ पर आप पूछे गए हैं। अगेन सबसे पहले देखिए हम नोट पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए ये रहा देखिए नोट, इसमें क्या लिखा हुआ है इस सेक्शन में। तो इस खंड में देखिए 8 प्रश्न दिए गए हैं और किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए कितना देखिए ईजी बना दिया गया है, देखिए और भी ज़्यादा ईजी होगा। 8 प्रश्न दिए गए हैं और किन्हीं 2 ही क्वेश्चन के आपको 6 छोड़िए और 2 करिए। जो भी 2 आपको बहुत ही अच्छी तरह से आता है वही आपको करने पड़ेंगे और प्रत्येक प्रश्न के लिखने के लिए यहाँ पर देखिए आप 4 मार्क्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। देखिए कितना देखिए ईजी पेपर आता है। ठीक है, बस आप जब इस पेपर में को एज इट इज इसकी भी तैयारी कर लेंगे ना, 3 साल के पेपर एज इट इज तैयार कर लेंगे तो आपका देखिए 80% मार्क्स तो देखिए कहीं नहीं गए। और आप थोड़ी सी और मेहनत कर लेंगे तो 80 प्लस भी देखिए आपके आ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है देखिए आपका सेक्शन बी का। देखिए हिल्डा टाबा प्रतिमान की पूर्ण धारणाएं क्या है। देखिए हिल्डा टाबा जो है उनकी प्रतिमान की जो पूर्ण धारणाएं हैं वे क्या है, उसके बारे में आपको लिखना होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप, समाजशास्त्र के अनुसार पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत क्या है। देखिए समाजशास्त्र के अनुसार देखिए बताना है आपको, ध्यान दीजिएगा। समाजशास्त्र के अनुसार देखिए अनुसार पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत के यहाँ पर आपको लिखने पड़ेंगे, जिसके लिए यहाँ पर आपको 4 मार्क्स यहाँ पर आपको आसानी से मिल जाएंगे। अगला देखिए पाठ्यक्रम विकास के लचीलेपन के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। देखिए जो आपको फ्लेक्सिबिलिटी होती है ना, पाठ्यक्रम विकास के जो सिद्धांत है उसके जो लचीलेपन के जो, तो उससे आपको समझकर आपको लिखना पड़ेगा, जिसके लिए यहाँ पर आपको 4 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं देखिए यहाँ पर। ये देखिए पाठ्यक्रम में पाठ्य विवरण में क्या अंतर। देखिए पाठ्यक्रम एवं पाठ्य विवरण में क्या अंतर, दोनों में आप अंतर आपको आराम से देखिए बता देंगे, जिसके लिए यहाँ पर आपको 4 मार्क्स आपको मिल जाए। देखिए वर्तनी शिक्षण के उद्देश्य क्या है। देखिए जो स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं ना, तो जैसे कि आप इंग्लिश में भी पढ़े होंगे, स्पेलिंग करेक्शन या स्पेलिंग मिस्टेक या वर्तनी शुद्धि से भी रिलेटेड देखिए क्वेश्चन आते हैं। तो उसकी जो उद्देश्य क्यों होते हैं, उद्देश्य इसलिए होता है ताकि आप शब्द को देके शुद्ध रूप लिख सकें। अभी क्या होता है कि चढ़नी तो होती है छोटी की मात्रा, लेकिन आप बड़ी की मात्रा चढ़ा देते हैं, या चढ़नी होती है किसी नाम में छोटे की मात्रा बड़े की पढ़ाते हैं। तो इसलिए तो देखिए वर्तनी शिक्षण के ऊपर ध्यान दिया जाता था। तो वर्तनी शिक्षण के उद्देश्य क्या होता है, यह इसके क्यों है, इसकी इंपोर्टेंस क्यों होती है, उसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा। और यहाँ पर देखिए 4 मार्क्स आपको आराम से मिल जाएंगे। अगला पूछेंगे अशुद्ध उच्चारण के कारण बताइए। देखिए अशुद्ध उच्चारण, देखिए बहुत से क्या होता है कि बहुत से वो बोलने में देखिए तुतलानापन होता है, तो वो सही से उच्चारण नहीं कर पाते, उन्हें जो है मात्राओं का ज्ञान नहीं होता है, पढ़ने का ज्ञान नहीं होता, तो ऐसे उच्चारण वो करते हैं, तो उसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा। 4 मार्क्स यहाँ पर आपको आराम से मिल जाएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए भाषा विकास के सिद्धांत लिखिए। देखिए भाषा विकास के जितने भी सिद्धांत है वो आप लिख दीजिए। देखिए ज्ञान प्रतिमान क्या है। देखिए ज्ञान से रिलेटेड मैंने कहा था देखिए नॉलेज लैंग्वेज एंड करिकुलम, इन तीनों टॉपिक को आप अच्छे से अगर तैयार, इन तीनों के बारे में अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे ना, तो पेपर तो आप ऐसे चुटकियों में सोल्व कर देंगे। वही देखिए यहाँ पर क्वेश्चन लिया गया है 4 नंबर में। देखिए ज्ञान प्रतिमान क्या है। ठीक है, व्हाट इज नॉलेज पैटर्न, यानी कि ये आपका देखिए लिखा है, तो इसे आप सोल्व करेंगे तो यहाँ पर 4 मार्क्स यहाँ पर आपको आसानी से मिल जाएंगे। अब बात करेंगे कि सेक्शन सी के बारे में। सेक्शन सी में देखिए अति लघु उत्तरीय यहाँ पर प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। मैं इसको स्क्रॉल करके वापस ऊपर आता हूँ। अगेन सबसे पहले हम नोट को पढ़ेंगे, और अब देखिए जिस तरह से मैं पढ़ रहा हूँ ना, उसी तरह से आप भी पेपर को पहले देखिए, जब आप पेपर देने जाएंगे ना बीएड सेकेंड ईयर का, तो सबसे पहले ना आप पेपर को शुरू से लेकर लास्ट तक पहले आप अच्छे से पढ़िएगा। उसके बाद ये देखिएगा कि नोट में देखिए क्या क्या लिखा हुआ है। उसके बाद जो क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से आते हैं ना, उन पर टिक कीजिएगा, और सबसे पहले देखिए उसने लिखना स्टार्ट कीजिएगा जो आपको सबसे अच्छे से आते हैं, और उसके बाद में वे लिखिएगा जो आपको बहुत कम आते हैं। देखिए नोट में लिखा होगा कि इस खंड में 10% दिए गए। देखिए इस वाले खंड में जो सेक्शन सी जो है इसमें 10% दिए गए हैं, और किन्हीं 8% के उत्तर यहाँ पर आपको देने हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए यहाँ पर देखिए आपको 1 मार्क्स यहाँ पर आपको दिया जाएगा। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सूचना प्राप्ति के 2 स्रोत लिखिए। देखिए सूचना प्राप्ति के 2 स्रोत, हम जो सूचना देखिए किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं।
तो वे कौन से दो सोर्सेज हैं वो आपको लिखने में। देखिए हम मैसेज मोबाइल के थ्रू भी कर सकते हैं, डाक के थ्रू भी सूचना प्राप्त कर सकते हैं। तो बहुत से ऐसे स्रोत है, वो देखिए स्रोत ही आपको लिखने पड़ेंगे। तो यहाँ पर आपको 1 मार्क्स आराम से मिल जाएगा। भाषा कितने प्रकार की होती है, देखिए भाषा, देखिए लैंग्वेज यानी कि भाषा कितने प्रकार की होती है वो आपको देखिए साइन लैंग्वेज होती है, स्पीक लैंग्वेज होती है, तो इस तरह की देखिए लिपिड लैंग्वेज होती है। तो बहुत सारी लैंग्वेज होती हैं, आप कितने प्रकार के होते हैं वो सब आप लिख देंगे आप अच्छे से। देखिए तो इसमें आपको 1 में से 1 मार्क्स यहाँ पर आपको मिल जाएगा। फोनोलॉजी क्या है, देखिए फोनोलॉजी क्या है इसके बारे में आपको लिखना होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कक्षा में सुनने की आवश्यकता क्यों बताइए। कक्षा में सुनने की आवश्यकता को बताइए। कक्षा में जो सुनने की आदत है, लिसनिंग यानी कि लिसनिंग जो होती है वो क्यों आवश्यकता है उसके बारे में आपको यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। अगला देखिए, शिक्षक के 2 गुण बताइए। देखिए आपको जो टीचर होते हैं जो आपको पढ़ाते हैं उनके 2 गुण आपको बताने हैं। देखिए 2 गुण तो देखिए आप आराम से बता ही देंगे और 1 मार्क्स यहाँ पर आपको मिल जाएगा। अब देखिए इस पेपर को देखिए सेक्शन सी को और भी ज़्यादा ईजी बना दिया गया है। सत्य असत्य यानी कि ट्रू एंड फॉल्स यहाँ पर आपको देखिए पूछ लेगा। देखिए हिल्टा टांबा प्रतिमान 1959 से संबंधित है। जो हिल्टा टांबा ने अपना प्रतिमान दिया था क्या वो 1959 में दिया था। तो यहाँ पर आपको सत्य असत्य बताना होगा और 1 मार्क्स यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। केवल सत्य और असत्य और 1 मार्क्स आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर देखिए समस्त विषयों का एकीकरण असंभव है। क्या देखिए जितने भी ये विषय हैं इन सभी को हम एक साथ मिलाकर पढ़ सकते हैं, संभव है या असंभव है। यहाँ पर आपको देखिए आपको सत्य असत्य यहाँ पर आपको लिखना होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, ये वाला देखिए क्वेश्चन नंबर 19, शिक्षा के उद्देश्य एवं पाठ्यक्रम में घनिष्ठ संबंध है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, घनिष्ठ संबंध है, ये बिल्कुल सही बात है। देखिए 1 नंबर यहाँ पर आपको सत्य कर देंगे तो 1 नंबर यहाँ पर आपको मिल जाएगा। सुश्रेत का अर्थ है उच्चारण। तो सुश्रेत का जो अर्थ है वो उच्चारण है क्या, फिर जो आप प्रोनाउंसिएशन जो आप करते हैं सुश्रेत सुनकर लिखना, क्या उसे उच्चारण बोलते हैं। या अगर आप सुन रहे हैं और उसे फिर लिख रहे हैं तो उसे उच्चारण बोलते हैं, बिल्कुल गलत। उच्चारण तो हम अपने मुंह से करेंगे ना। देखिए हम सुनकर लिख रहे हैं, सुश्रेत लिखे नहीं, सुनकर लिखना, उसे उच्चारण थोड़ी ना बोलेंगे। जब हम अपने मुंह से बोलेंगे उसे उच्चारण बोलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 21, भारत की प्राचीन भाषा हिंदी है। क्या भारत की प्राचीन भाषा हिंदी है, क्या बोलते हैं, सत्य है या असत्य है। ये थोड़ा तो इसमें देखिए यहाँ पर अभी आपको देखिए 1 मार्क्स यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन में देखिए, ये वाला क्वेश्चन पेपर भी देखिए हमने इसे पढ़ लिया है। तो दोस्तों देखिए ये वाला क्वेश्चन पेपर भी देखिए हमारा पूरा हो गया। ये 2020 का था, नॉलेज लैंग्वेज एंड करिकुलम बीएड सेकंड ईयर का। अब हम चलते हैं तो 2021 क्वेश्चन पेपर की तरफ। देखिए दोस्तों वीडियो को लाइक और हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब तथा अपने दोस्तों और सहपाठियों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी बीएड सेकंड ईयर के क्वेश्चन पेपर को सोल्व करने में काफ़ी हेल्प हो सके। मैं इसे देखिए सोल्व करके देखिए थोड़ा सा ऊपर की तरफ चला जाता हूँ। ये देखिए ये हमारा आ गया। देखिए बीएड सेकंड ईयर का क्वेश्चन पेपर देखिए, ये नॉलेज लैंग्वेज एंड करिकुलम, और ये देखिए क्वेश्चन पेपर है 2021 का। देखिए जैसे कि आप देख रहे हैं जुलाई 2021 बीएड सेकंड ईयर नॉलेज लैंग्वेज एंड करिकुलम। और यहाँ पर जो पेपर है देखिए E303 है जो कि आपका 40 मार्क्स का आपका पूछा जाता है। अब देखिए मैं स्क्रॉल करके सबसे पहले अगेन यहाँ पर देखिए ये हमारा सेक्शन ए है, खंड ए। अब विस्तृत उत्तरीय प्रश्न यहाँ पर देखिए आपसे पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले अगेन क्वेश्चन पेपर को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम नोट पढ़ेंगे। तो इस खंड में देखिए 3 प्रश्न दिए गए हैं और प्रत्येक प्रश्न का आंतरिक चयन का विकल्प है। किन्हीं 2 प्रश्न के उत्तर यहाँ पर आपको देने होंगे और 1 प्रश्न का उत्तर देने के लिए यहाँ पर आपको 12 मार्क्स यहाँ पर आपको आराम से मिल जाएंगे। सबसे पहले देखिए पहला क्वेश्चन ये रहा हमारा सामने, हम इसे पढ़ लेते हैं। तो ज्ञान से आप क्या समझते हैं, ठीक है, यानी कि नॉलेज, वही मैंने कहा था ना, नॉलेज लैंग्वेज एंड करिकुलम, तीनों टॉपिक को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ज्ञान से आप क्या समझते, ज्ञान की प्रकृति एवं कसौटियों की विवेचना कीजिए। तो ज्ञान से आप क्या समझते हैं, ज्ञान के बारे में आपको लिखना होगा 2 से 3 परिभाषा। ज्ञान की प्रकृति एवं कसौटी की विवेचना आपको यहाँ पर विस्तार पूर्वक करनी पड़ेगी, जिसके लिए यहाँ पर आपको 12 में से 12 मार्क्स आराम से देखिए यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो इसका देखिए एक आंतरिक चयन विकल्प है। देखिए ये वाला क्वेश्चन ये इसका विकल्प है, या तो आप वो क्वेश्चन कर सकते थे या फिर ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। उन कारणों के नाम बताए जिनके आधार पर सामाजिक संरचना को जाना जा सकता है। वे कारण कौन कौन से हैं, उनके नाम आपको बताने हुए जिसके आधार पर सामाजिक संरचना को देखिए जाना जा सकता है, एवं उस प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए जिसमें ये कारक समाज के ज्ञान के रूप को प्रभावित करते हैं। थोड़ा सा देखिए अटपटा सा क्वेश्चन है, आप इसे छोड़ दीजिएगा, हालांकि पढ़िएगा जरूर, हो सकता है ये 2 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ठीक है।
ये वाला क्वेश्चन पढ़ देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए बहुत ही अच्छा था, आप उसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें से केवल सेक्शन में से केवल 2 ही क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे, आप पहला वाला कर सकते थे। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखिए, शिक्षण का अर्थ व परिभाषा। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, शिक्षण का अर्थ है और परिभाषा। ये देखिए आपका 12 नंबर में पूछा गया है, ये 4 नंबर में भी देखिए क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। तो शिक्षण की प्रकृति का वर्णन कीजिए, यानी कि शिक्षण का अर्थ लिखना पड़ेगा। उसके बाद मिनिमम देखिए 3 परिभाषा यहाँ पर हर एक क्वेश्चन, यदि किसी क्वेश्चन विशिष्ट दूसरे पर्सन में आप परिभाषा दे रहे हैं तो 2 से 3 तो मिनिमम होती हैं, बाकी 4 या 5 भी अगर आप लिख देंगे तो 12 में से 12 मार्क्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। उसके बाद एक अर्थ और परिभाषा दीजिए, उसके बाद शिक्षण की प्रकृति का वर्णन यहाँ पर आपको करना पड़ेगा। ठीक है, उसका भी इसका भी देखिए एक आंतरिक चयन विकल्प जैसे कि अथवा लिखा हुआ है, इसमें देखिए मौन वाचन से आप क्या समझते हैं। देखिए मौन वाचन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये देखिए विशिष्ट रूप से क्वेश्चन में पूछा गया है, ये आपके अति लघु उत्तरीय में भी पूछ लिया जाता है, यानी कि 4 नंबर में भी आपसे पूछ लिया जाता है। मौन वाचन से आप क्या समझते हैं, इसकी आवश्यकता एवं महत्व को स्पष्ट कीजिए, यानी मौन वाचन की आवश्यकता क्यों है, इसके महत्व क्यों है, तो इन दोनों के बारे में आपको लिखना पड़ेगा, जिसमें से 12 में से 12 मार्क्स आपका यहाँ से मिल जाएंगे। तो इन दोनों में से देखिए कोई सा एक क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा, दोनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। यदि आप इन दोनों को अच्छे से लिख लेंगे तो दोनों में से कोई सा एक दो आपको आपके नेक्स्ट ईयर जो आपके, यानी कि आपको जो बीएड सेकेंड ईयर का पेपर होने वाला है उसमें 2 में से एक एज इट इज आपको यहाँ पर आपको देखने को आपके क्वेश्चन पेपर में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर देखिए ये वाला क्वेश्चन, पाठ्यक्रम से आप क्या समझते हैं, यानी कि वही करिकुलम मैंने आगे आगे ना देखिए इसमें करिकुलम, पाठ्यक्रम से आप क्या समझते हैं, पाठ्यक्रम का विकास को विस्तार पूर्वक स्पष्ट कीजिए। जब पाठ्यक्रम का जो विकास हुआ है ना, इसके विकास को विस्तार पूर्वक आपको लिखना पड़ेगा, जिसके लिए यहाँ पर आपको 12 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे। देखिए 2 ही क्वेश्चन करने थे इसमें से आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए ये वाला, इसका भी देखिए आंतरिक विकल्प है ये वाला, पाठ्यक्रम के दार्शनिक आधार की विस्तारपूर्ण विवेचना कीजिए। देखिए दार्शनिक आधार ध्यान दीजिएगा, देखिए पाठ्यक्रम के जो दार्शनिक आधार के रूप में आपको देखिए इसकी विस्तारपूर्वक व्याख्या आपको करनी पड़ेगी। अगला देखिए ये वाला सेक्शन बी आ गया, देखिए जिसमें कि आपके लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं। अगेन सबसे पहले हम नोट पढ़ेंगे कि इस सेक्शन में हमें कितने क्वेश्चन करने हैं और कितने क्वेश्चन हमें देखने को इसमें मिलेंगे। देखिए इस खंड में 8% दिए गए हैं, किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर दीजिए। अब प्रत्येक देखिए यहाँ पर आपको 4 अंकों का है। देखिए यहाँ पर 6 क्वेश्चन आपको छोड़ने हैं। पहले आप 8 के 8 क्वेश्चन को पढ़िएगा, उसमें से जो भी 2 सबसे अच्छे आपको आते हैं उनके ऊपर टिक कीजिएगा, और उन 2 में से जो भी आपको सबसे अच्छा आता है उसे पहले लिखिएगा, जो थोड़ा सा कम आता है उसे बाद में लिखिएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। देखिए सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर पहला है और इस क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर 4 है ये। देखिए ज्ञान मीमांसा से आप क्या समझते हैं। देखिए ज्ञान मीमांसा से, देखिए ज्ञान मीमांसा को ना आप रट लीजिए, ज्ञान मीमांसा के बारे में आप अच्छे से पढ़ लीजिए। ज्ञान मीमांसा से रिलेटेड जो है ना आपके क्वेश्चन जरूर, यानी मीमांसा से रिलेटेड आपके क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो ज्ञान मीमांसा से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा, जिसके लिए यहाँ पर आपको 4 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए रहा, जॉन डेवी के दर्शन की ज्ञान मीमांसा। देखिए मैंने कहा था ज्ञान मीमांसा के बारे में जरूर पढ़िएगा। ठीक है, तो हर एक वैज्ञानिक के अनुसार देखिए, जैसे कि आपके जॉन डेवी के अनुसार देखिए ज्ञान मीमांसा है, हो सकता है जॉन डेवी की जगह कोई और यहाँ पर मनोवैज्ञानिक रख दिया जाए और उसके बाद यहाँ पर उसका ज्ञान मीमांसा पूछा जाए। तो इसमें देखिए जॉन डेवी हैं जिनकी ज्ञान मीमांसा का संक्षिप्त विवेचना यहाँ पर आपको करनी होगी, जिसके लिए यहाँ पर आपको 4 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, सामाजिक संरचना से आप क्या समझते हैं। देखिए सामाजिक संरचना से आप क्या समझते हैं, यानी कि सोशल कल्चरलिस्ट, यानी सोशल कल्चर जो है आपका, उससे आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आप लिखिए और 4 मार्क्स आपके आराम से हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 7, पाठन के स्कीमा सिद्धांत का वर्णन कीजिए। जो पाठन की जो स्कीमा सिद्धांत है ना, देखिए ये बात देखिए स्कीमा से भी रिलेटेड यहाँ पर देखिए आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसे भी आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा स्कीमा को भी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए स्कीमा और आपका मीमांसा दोनों को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और बाकी नॉलेज, लैंग्वेज, करिकुलम, इन टॉपिक तीनों के टॉपिक के बारे में तो आपको अच्छे से देखिए पढ़ना है, क्योंकि इसी से रिलेटेड ये देखिए पूरा क्वेश्चन पेपर है, और पेपर का नाम भी देखिए नॉलेज, लैंग्वेज एंड करिकुलम है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8, ज्ञान एवं सूचना में क्या अंतर है। देखिए ज्ञान और सूचना, इन दोनों को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। देखिए 4 नंबर में ये क्वेश्चन देखिए हर बार पूछा गया है। देखिए जो हमने 2019 में जो क्वेश्चन पेपर पढ़ा था उसमें भी देखिए क्वेश्चन पूछा गया था, ज्ञान और सूचना में क्या अंतर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं यहाँ पर देखिए, एकीकृत पाठ्य का क्या अर्थ है। जब एकीकृत पाठ्य होता था ना, इंटीग्रेटेड करिकुलम जो होता है, तो उसे देखिए आपको लिखना पड़ेगा, जिसके लिए यहाँ पर आपको 4 मार्क्स आराम से देखिए यहाँ पर आपको मिले। केवल देखिए यहाँ पर एक 8 क्वेश्चन दिए थे, 8 में से केवल 2 यहाँ पर करने पड़ेंगे, 6 आपको छोड़ने पड़ेंगे, जो भी 2 अच्छे आते हैं उसे आप कीजिएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं अंतर विषय सहसंबंध से आप क्या समझ। देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए दोबारा रिपीट हुआ है। देखिए
ये वाला क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है। ठीक है, मैंने जो आपको 2019 और 20 के पढ़ाए थे तो उनमें से किसी में एक पेपर में देखिए ये वाला क्वेश्चन आया था, अंतः विषयक सहसंबंध ऐसा आप क्या समझते हैं। देखिए तो ये रिपीट हो गया है। देखिए मैंने कहा था ना, यदि आप ये तीनों क्वेश्चन पेपर को आप अच्छे से देखिए अपने नोटबुक पर लिख लीजिएगा और उसी के अकॉर्डिंग भी अगर आप इस पेपर की तैयारी करेंगे तो 80% मार्क्स तो आपके ईजिली आ जाएंगे। और आप थोड़ी सी और मेहनत कर देंगे, थोड़ी सी बस, तो आपका देखिए 80+ भी देखिए आ सकते हैं। देखिए एवरीथिंग इज पॉसिबल, ये सब जरूर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए पाठ्यचर्या तथा पाठ्यक्रम में क्या अंतर है। देखिए दोनों पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम, ठीक है, दोनों में क्या अंतर है, अंतर यहाँ पर आपको बताइए। और यहाँ पर आपको 4 मार्क्स आपको यहाँ पर हमसे मिल जाए। अब बात करते हैं सेक्शन सी में। और सेक्शन सी में देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछे जाते हैं। अगेन जैसे मैंने कहा था, सबसे पहले हम देखिए सेक्शन के नोट के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें लिखा है इस खंड में 10% दिए गए हैं। देखिए इस वाले खंड में 10% दिए और किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर आपको देने पड़ेंगे। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए यहाँ पर आपको 2 मार्क्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। यानी कि इस खंड से हमें 8 मार्क्स यहाँ पर आपको हमें इसमें मिल जाएंगे इस खंड से। और क्वेश्चन कितने देखने को मिलेंगे? 10। करने कितने हैं? 4। तो वही सबसे पहले देखिए हम देखिए इसमें भी देखिए मीमांसा से रिलेटेड आ गया ना, ज्ञान मीमांसा, जान डीवी ज्ञान मीमांसा। और इसमें पूछा गया मूल्य मीमांसा क्या है। ठीक है, देखिए मूल्य मीमांसा क्या है इसके बारे में लिखिए और यहाँ पर आपका 2 मार्क्स आपके। अब देखिए ज्ञान एवं कौशल में क्या अंतर है। तो ज्ञान और कौशल में देखिए अंतर बताइए और यहाँ पर आप क्या देखिए आराम से देखिए आपके 2 मार्क्स आपके हो जाएंगे। सस्वर वाचन, लाउड रीडिंग, जो आपका बोलकर आप पढ़ते हैं ना, सस्वर वाचन क्या है इसके बारे में भी लिख देंगे। जो हम देखिए मुंह से बोलकर पढ़ते हैं, ठीक है, उसे देखिए सस्वर वाचन कहते हैं। इतना आप लिख देंगे, 2 मार्क्स आपके हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर हम ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन आ गया है। तो ऐसे क्वेश्चन देखिए बाल केंद्रीय पाठ्यक्रम क्या है। देखिए बाल केंद्रीय जो पाठ्यक्रम है वो क्या होता है उसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा, जिसके लिए यहाँ पर आपको 2 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे। देखिए इसमें 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 10 में से केवल 4 ही कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन पर देखिए पाठ्य पुस्तकों के 2 महत्व लिखिए। देखिए पाठ्य पुस्तक के 2 महत्व लिखिए और 2 मार्क्स आप ले जाइए। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने बताया था ना, मैंने पहले भी आपको बताया था, तो सेक्शन सी जो होता है ना, ये नंबर टेकिंग आपका सेक्शन होता है। ठीक है, इसमें देखिए आप अगर आप देखिए 2 लाइन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 2 मार्क्स यहाँ पर आपको इसमें मिल जाते हैं। अब देखिए सत्य अगर आप इसमें से देखिए आप क्वेश्चन सब सही कर देंगे ना, टिक अगर आप सही लगा देंगे तो 2 में से 2 मार्क्स आपके। इसमें लिखना भी नहीं पड़ेगा, केवल सत्य और असत्य, या तो 2 मार्क्स प्लस या 2 मार्क्स आउट, तक इन या आउट देखिए यहाँ पर। तो ये देखिए ये वाला जो सेक्शन होता है यही आपकी परसेंटेज को देखिए ऊपर लेके जाता है, क्योंकि इसमें नंबर कटने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं। यदि आपने आंसर सही दिया है तो आपको वो बटे में से बटे नंबर आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए सत्य और असत्य यहाँ पर पूछा गया। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए पाठ्यक्रम उद्देश्य केंद्रित होता है। देखिए पाठ्यक्रम उद्देश्य केंद्रित बिल्कुल होता है, सत्य है। 2 में से 2 मार्क्स आपके। अगला क्वेश्चन देखिए स्कीमा सदैव वस्तुनिष्ठ होता है। देखिए स्कीमा सदैव वस्तुनिष्ठ होता है क्या? तो इसमें सत्य और असत्य यहाँ पर आपको लगाना है। देखिए यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया था कि एनसीएफ का, देखिए पिछले उसमें क्या पूछा गया था कि एनसीएफ की फुल फॉर्म बताइए, और इस बार क्या पूछा गया कि एनसीएफ की जो फुल फॉर्म है वो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा है। सत्य है असत्य? ये बिल्कुल सत्य है। देखिए ये वाले जो है एनसीएफ की ये फुल फॉर्म है राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की फुल रूपरेखा। तो ये बिल्कुल सत्य क्वेश्चन है। 2 मार्क्स यहाँ पर आपके देखिए आपको मिल जाएंगे। हो सकता है इस बार आपसे ये पूछ लिया जाए कि एनसीएफ कब लागू किया गया था। तो एनसीएफ 2005 में लागू किया गया था। ठीक है, एनसीएफ की फुल फॉर्म भी आपको पता चल गई। ठीक है, और एनसीएफ कब लागू किया था ये भी आपको पता चल गया। ठीक है, तो 2 देखिए एनसीएफ हो सकता है इस बार भी देखिए एनसीएफ से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आपको देखने को मिले, तो एनसीएफ आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसमें देखिए ज्ञान की प्रकृति अमूर्त है, तो ज्ञान की प्रकृति मूर्त अमूर्त दोनों ही देखिए होती हैं। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, तो इसे आप एक बार अच्छे से पढ़ गए उसके बाद ही देखिए जवाब दीजिएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते देखिए ले वाला पाठ्यक्रम तथा पाठ्य वस्तु में कोई अंतर नहीं है। देखिए पाठ्यक्रम और पाठ्य वस्तु में कोई अंतर नहीं है। जी नहीं, अंतर होता है। ये पूछ रहा नहीं है, जबकि होता है तो ये असत्य हो जाएगा। देखिए अंतर तो होता है, पाठ्यक्रम तथा पाठ्य वस्तु में कोई अंतर नहीं होता है। ठीक है, तो अंतर जरूर होता है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन पेपर देखिए हमने कवर कर लिया है। देखिए दोस्तों हमारी इस वीडियो को ना देखिए लाइक जरूर कर दीजिएगा। और यदि हमारे यूट्यूब चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को ऑल पर जाकर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिल सके। देखिए इसमें नॉलेज लैंग्वेज एंड करिकुलम के 3 साल के पेपर को हमने इस वीडियो में देखकर कवर किया, जो कि आपकी बीएड सेकेंड ईयर में आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। ठीक है, इसी तरह के वीडियो में अपने चैनल पर देखिए और भी देखिए अपलोड करने वाला हूँ। और इस बार देखिए मैंने नॉलेज और लैंग्वेज और करिकुलम का किया है, उस बार में किसी अदर पेपर यानी कि बीएड सेकेंड ईयर के नेक्स्ट पेपर के ऊपर देखिए वीडियो अपलोड करूँगा। तो हमारे यूट्यूब चैनल को आप
सब्सक्राइब जरूर कर देगा दोस्तों। तो चलिए चलते हैं, देखिए जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, देखिए इसी तरह के एक यूनिक क्वेश्चन पेपर के साथ।